हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में हंजो टीवी में ब्रॉडकास्टिंग सुन रहा होता है कि Y2K इशू की वजह से कंप्यूटर 2000 ईयर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और वर्ल्ड में हाई अलर्ट जारी किया जाएगा, और जो कि अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन क्रिएट करेगा होल वर्ल्ड में। और हंजो ये न्यूज़ सुनने के बाद बहुत सामान खरीद रहा होता है क्योंकि आगे क्या होगा किसी को भी नहीं पता था। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के जैसा कुछ हो जाएगा शायद वो कह रहा था। उसकी मम्मी कहते हैं पर जोडुल तो कुछ नहीं कह रहा था। और ये न्यूज यूरोपियन एस्ट्रोलॉजिस्ट का प्रेडिक्शन था जो कि लंदन फायर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन और हिटलर का अपीयरेंस सब कुछ प्रेडिक्शन लगाए थे पहले। और हाँ जी, 2K की डिटेल में बता रहा था चेयरमैन को कि इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ज़्यादा कुछ अफिलिएशन करेंगे और Y2K के थ्रू वो अफेक्टेड हो सकता है। और यूंगी कह रहा था कि एडवर्टाइजमेंट ऑफिस चेयरमैन ऑफिस से ही शुरू किया गया है और जो कि अनलिमिटेड कंपेंसेशन क्रिएट करेगा। और जोडुल अब दादाजी के साथ बात कर रहा था कि Y2K इशू ऐसे ही क्रॉस कर जाएगा, पर आपको मुझे एक फेवर देना होगा। नेक्स्ट समय दिखाया जाता है कि हंजो एक डर में हेलमेट पहन के घर के अंदर छुप के बैठा हुआ था। तब अनाउंसमेंट होता है कि Y2K का मतलब है ईयर 2000 शुरू हो गया है, मतलब हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं। और चेयरमैन को जोडुल कहता है कि आप $10 मिलियन से भी बहुत कुछ अर्निंग कर सकते हैं ऐसे बैठे बैठे, जैसे कि Y2K का एडवर्टाइजमेंट था। और चेयरमैन पूछता है क्या तुम कुछ फेवर चाहते हो मुझसे तुम्हारी ग्रेजुएशन के लिए। तो जोडुल मुस्कुराता है और हैप्पी न्यू ईयर कहते हुए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट हमें हायम की ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये शुरू से कुछ काम कर रही होती है उसकी मैनेजर, और हायम मीटिंग कैंसिल कर रही थी क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही पैसे कमाना था। ईयर की शुरुआत से उसकी डिटेल थी जो चीज वो प्रीवियस ईयर की थी, न्यू डाटा टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाई थी और $300 अब इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी। स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो रहा था कोरिया में, पर एक्सेप्ट नहीं करना था क्योंकि शायद ये भी हो सकता है कि मनी का वैल्यू डिक्रीज हो सकता है और आईटी के फास्ट इंक्रीज शेयर अब देखने की लायक नहीं था। तो जोडुल कहता है कि सारे के सारे शेयर मिरेकल से अब खरीद लो। अब सिचुएशन चेंज हो गया था और प्रॉफिट बिलो 520 चल रहा था और न्यू डाटा टेक्नोलॉजी का, जिस वजह से हायम थोड़ी परेशान थी। अब हमें दिखाया जाता है कि मीनोंग बार एग्जाम क्वालिफाई करके प्रोसिक्यूटर बन गई थी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी। और उसी टाइम मीनोंग एक ही लड़की थी कंट्री में जो कि फर्स्ट फीमेल प्रोसिक्यूटर थी कोरिया में, और सब सोच रहे थे वो इनकैपेबल है क्योंकि वो एक फीमेल है, और हेड भी ऐसा ही सोच रहे थे, इसीलिए वो कुछ काम उसे देना नहीं चाहते थे। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तब कोरिया में बहुत था, इसीलिए वो बहुत गुस्सा थी। और उसी टाइम पर एक कॉल आता है तो मीनोंग होटल में पहुंचती है जहां पर क्लाइंट से मिलने के लिए। जो क्लाइंट वो देखती है कि जोडुल है। अब मीनोंग के नंबर से वो कॉल इसीलिए किया था क्योंकि तब से कॉलेज टाइम से वो नंबर सेम था, जो कि दोनों को पता था कि वैलिड नेचर नहीं था दोनों के एक साथ मिलने के लिए। और दूसरी तरफ हायंग शेयर की कंटिन्यूटी डिक्रीज देखते हुए ड्रिंक्स कर रही थी और मैनेजर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी तो उल्टा उसके साथ बुरा बर्ताव कर रही थी। और यूजुअली रेस्टोरेंट में जो आइटम की साइड में पैसा लिखा हुआ रहता है, पर यहाँ पर पैसा नहीं था मेनू में। तो मीनोंग कहती है कि तुम्हारी जैसी कॉन्ग्लोमरेट फैमिली के लोग के लिए पैसा मैटर नहीं करता है। तुम भी सोनम की सक्सेसन की लिस्ट में भी हो और मुझे प्रोसिक्यूटर यूज करना चाहते हो, इसीलिए मुझे बुलाए हो ना। तो जोडुल कहता है नहीं, मुझे पता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो, पर तुम सियोंग की अगेंस्ट फाइट कर सकती हो और करोगी भी। और सियोंग डिपार्टमेंटल स्टोर रेड करना होगा। और सितंबर और अक्टूबर में ही डिपार्टमेंटल स्टोर से 3000 और $400,000 का ट्रांसफर किया गया था, जो कि वो कैलकुलेशन कर रहे थे। और हम नेक्स्ट डे ऑफिस आके देखते हैं कि टैक्स डिपार्टमेंट वाले रेड कर रहे हैं और रेड न्यूज चांजी को पहले से ही मालूम हो गया था, जो कि पैसा उस स्टॉक मार्केट में लॉस की थी और डिपार्टमेंटल स्टोर से ले गई थी। और चांगी कहता है कि अब तुम अपने पापा के पास जाओ और जाके उनसे हेल्प लो, और इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा भी हो जाता है। नेक्स्ट समय दिखाया जाता है कि मिराकिल को मंथली पेमेंट दे नहीं पा रहे थे
तो उनका पॉलिसी था ऑपोजिशन पार्टी अगर लोन नहीं चुका पाएगा तो टोटल कंपनी उनका हो जाएगा। और हैंग अब जोडुल को कहता है कि तुम्हारी और मेरे बीच का रिलेशन कुछ अलग सा मैटर है कि क्योंकि हम फैमिली मेंबर है ना, और ये हमारी फैमिली की इशू है। जो चीज़ वो बता के वो पैसे देना डेट को डिले करना चाहते थे। तो जोडुल तब वो सब चीज़ को टोक देता है और कहता है कि मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगी। और सोइंग कंपनी रेड करने वाली थी, फर्स्ट प्रोसिक्यूटर थी मिनोंग कोरिया में, जो कि इसीलिए उसकी फोटो आर्टिकल में छप के आ गई थी। और हाँ, बहुत गुस्सा थी क्योंकि जोडुल हेल्प नहीं किया था। और अब वो याद कर पा रही थी कि सब कुछ उनका ट्रैप था, क्योंकि उसे हराने के लिए ही वो सब ट्रैप बनाए थे और ऐसे से पहले बात कर रहे थे। और चैनमैन को जाके सब कुछ बताता है कि ये सब के पीछे जोडुल है, जोडुल की वजह से ही मैं 140 मिलियन लॉस कर चुकी हूँ। और चैनमैन कहता है कि वो तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट कर लो आईटी सेक्टर में, पर तुम कंपनी फंड को यूज करने के बाद उनसे फंड लोन में लेते हुए इन्वेस्टमेंट की थी। और चैनमैन बहुत चिल्लाता है उसके ऊपर। तो हैंग कहती है कि 140 मिलियन डॉलर मैं नहीं दे पाऊंगी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। और चैनमैन उसे रिकॉल करवा देता है कि मैं शेयर देते वक्त तुम्हें तो मेंशन कर दिया था कि वो शेयर तुम्हारा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, मतलब लॉस और प्रॉफिट जो भी होगा वो तुम्हारा है, मैं तुम्हें और कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और डोंकी भी सेम चीज ही किया था, उसे हेल्प करने से इनकार कर दिया था और इसीलिए वो अपनी माँ के पास अब रो रहा था। और चैनमैन इस बार हेल्प नहीं करेगा, वो माइंडसेट कर चुका था। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हामिन हांग को प्रोसिक्यूटर ऑफिस तक कंपनी देने के लिए छोड़ने के लिए आई हुई थी। और ये भी उसे बताती है कि मिनोंग, जो कि जोडुल का ही क्लासमेट है और क्लोज है उसके साथ। और मिनोंग कहती है कि आप सियोंग कंपनी की लेबर को सही पेमेंट नहीं दे रहे थे, जो कि लेबर लॉ को वायोलेशन कर रहा है, और फॉल्स रिपोर्ट भी प्रोड्यूस कर रहे थे गवर्नमेंट को। तब एम्प्लॉय बताता है कि सियोंग का जो डेको पेपर कंपनी नहीं है। और हैंग तब कहती है ये सुनने के बाद कि जोडुल का क्लासमेट होना तुम, और तुम्हें चेंज करना होगा ये सब चीज़ को और फ्रॉड केस को। और ये केस में हामिन हेल्प भी की थी, और वो जो कुछ बताई थी प्रोसिक्यूटर को वो कंसल्ट करके ही बताई थी हायोंग को ये सब कहने के लिए मिनोंग को, जिस वजह से वो केस से छुटकारा पा चुकी थी, जेल नहीं जाना होगा अब उसे। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मिनोंग को मालूम होती है कि मिरेकल का ओनर जोडुल है, इसीलिए हायोंग उसे कही थी कि मुझे प्लान के मुताबिक फंसाया गया है इस केस में। और जोडुल के बाद भी वो याद करता है कि होटल में वो क्या क्या बोला था। और मिनोंग उसे मिलती है और पूछती है कि हम प्रूव तो नहीं कर पा रहे हैं ये सब चीज़ को, पर तुम मुझे इस केस में क्यों दिए थे, मतलब क्यों लाए थे। तो जोडुल कहता है कि तुम एक एडमिरेबल प्रोसिक्यूटर है और डिसेंट भी हो बस। तो मिनोंग कहती है कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, और ऐसा कहते हुए वो ऑफिस वापस आ जाती है और फिर से वो केस के ऊपर एनालिसिस करती है, जहाँ पर वो सोचती है कि जोडुल तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। और नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पेपर में देखते हुए जोडुल को मालूम होता है कि लोगों को उनकी वेजेस नहीं मिल रहा था, मतलब वो जो काम कर रहे थे उनको जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था। और हांग कहती है कि मेरे पास अभी भी होटल, गोल्फ रिसोर्ट सब कुछ है, मैं वो पैसा कमा के तुम्हें 2 महीने के अंदर एडजस्टमेंट कर लूँगी। और जोडुल कहता है पर उनको भी तो उनके काम की पैसा चाहिए ना। तो हांग कहती है कि वो गरीब है और गरीब लोगों को कुछ दिन वेट भी तो करना होगा ना मेरे लिए। तो जोडुल यहाँ पर कहता है कि तुम इतने पैसे हरा रहे हो और हराने के बाद भी तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो, क्योंकि तुम सियोंग फैमिली में पैदा हुए हो, पर लोगों के पास वो सब नहीं है, पर तुम खुद नहीं कमा रहे हो यहाँ पर, ये सभी तुम्हें सोचना चाहिए। और वहाँ से चला जाता है। और ये सब इसीलिए कह रहा था क्योंकि उसकी मम्मी के डेथ के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था और कुछ महीने से वो इलेक्ट्रिक बिल भी नहीं चुका पा रहे थे, और उसे खुद अपनी क्लासमेट को एक हेडसेट बेचते हुए कुछ पैसा कमाना पड़ा था, और वो पैसे से वो कुछ खाना खरीदने के लिए आ रहा था। वहाँ पर वो देखता है कि उसके पापा कुछ सामान, मतलब खाने के सामान चुरा के उस शॉप से ले रहे हैं। और अब वो घर आता है और वहाँ पर सब मिलके खाना खाते हैं, और तब वो डिसाइड करता है कि पढ़ाई उसे छोड़ना पड़ेगा। वो काम करने में ज्वाइन कर जाता है और वहाँ पर उसे पढ़ाई ख़त्म करना पड़ता है, मतलब उसका लेटर बोल देता है। और जोडुल अब चेयरमैन को कहता है कि 10 मिलियन मुझे चाहिए, जो पैसा हायोंग से उसे लेना था मंथली। और चेयरमैन उसे कहता है चाहते हो तो तुम खुद बोर्ड मीटिंग बुलाओ
और मिरेकल अब सुनोंग का डिपार्टमेंटल स्टोर का मेजर शेयर होल्डर बन गया था क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहे थे। और मैनेजर बाहर आके अब पेन में कुछ रिकॉर्डिंग करती है कि जुलाई 2000 में ये सीईओ का ऑर्डर था। और जोडुल मैनेजर को कह रहा था कि तुम एक लॉयल एम्प्लॉय हो, वरना तुम्हें कभी भी रेस्पेक्ट नहीं देता है, हाँ, पर तुम फिर भी लॉयलिटी रहती हो उसके लिए। और वो कहता है कि तुम जितने भी लॉयल बन रहे हो वो लॉयलिटी लोगों के लिए डिसरेस्पेक्ट प्रूव हो रहा है, मतलब उनको उनकी वजह नहीं मिल रहा है। और हाँ के लिए तुम खुद लॉयल क्यों बन रहे हो इतना, और तुम जितना भी लॉयल बन रहे हो तुम खुद को उतना कोस रहे हो। और नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ पर बोर्ड मीटिंग चल रहा होता है और सुनांग डिपार्टमेंटल स्टोर मिरेकल का हो रहा था, जो अनाउंसमेंट हो जाता है। पर प्रूफ देना था मिरेकल को कि वो उनको पैसा दिए हुए थे, और प्रूफ डायरेक्टर भी ही दे सकता था। और सियोन डायरेक्टर को बाहर वेट किया हुआ था, पर सडनली वो आके वहाँ पर गायब हो जाता है कहाँ से, जब वो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो टेक्स्ट करके वो सब मैटर बता देता है और उसे कुछ लोग ले गए हैं हमें दिखाया जाता है, जो कि हायों की काम थी। तो मीना वहाँ पर पहुँचती है और सडनली और कहती है कि हमें जो कुछ कहा गया था वो सब फॉल्स था, मतलब जोडुल जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो रॉन्ग अक्यूज किया हुआ था। और जोडुल ये सुनते हुए खड़ा हो जाता है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में मुझे बताना कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।